चलिए दोस्तों देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हमें ये इम्पोर्टेंस सारे देखने हैं। अभी इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी भी फर्म में कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस को इतना, बिजनेस फाइनेंस को इतना महत्व दिया गया है, ये हम लोग इस पॉइंट के ऊपर से देखेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके रिगार्डिंग आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत लगेगी। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग में हमने बेसिकली दो चीजें देखी है। एक तो कौन सा है कि आप वो सारे फंड्स कहां से लाओगे, आई मीन टू से वो सारा फंड आप फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोग बोलते हैं कि आप वो सारा फंड कहां से लाओगे। और दूसरा डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सारे फंड्स आप किस तरीके से यूज करोगे। तो यही होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो यही चीज आपको आपके बिजनेस के डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो अपनी कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि अगर हमें कोई भी एक कॉफी शॉप ओपन करनी है तो एक हम लोग एक ग्रॉस आइडिया निकालेंगे कि मुझे मेरे एरिया में अगर एक कॉफी शॉप चालू करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा और वो लगने वाली चीजों के लिए मुझे कितने फंड्स लगेंगे। तो सिंपल सी बात हुई, आपको अगर कॉफी शॉप चालू करना है तो आपने सबसे पहले क्या सोचा कि मुझे वो शॉप मेरे एरिया में चालू करने के लिए कितने ज्यादा फंड्स लगेंगे। इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको बेसिकली किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस, okay, of business enterprise are determined on the basis of availability of the funds। जो भी सारे अपने पास फंड्स है उन फंड्स के ऊपर से ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग वो बिजनेस चालू कर सकते हैं या नहीं, या फिर उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। विदाउट फाइनेंस आप किसी भी बिजनेस को चालू भी नहीं कर सकते और चालू करने के बाद में उसको रन भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो चीज है कॉर्पोरेट फाइनेंस, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे अभी फंड्स। ओके, ये सारे फंड्स आपको अपने बिजनेस में होने ही चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में भी। ओके, तो बेसिकली इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हेल्प्स इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी बड़ी फर्म को अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए क्या लगता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस लगता है। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एक छोटा बिजनेस है तो उसके लिए आप अपना खुद का फंड्स उसमें डाल सकते हो और अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कंपनी है, एक कोई भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उस जॉइंट स्टॉक कंपनी को लगने वाला फंड भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे फंड्स हैं, वो सारे फंड्स रेज करने के लिए, अपने बिजनेस में लाने के लिए उनको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस यूज करने पड़ते हैं। तो यही अपना पॉइंट नंबर 2 है, हेल्प्स इन कैपिटल राइजिंग। ओके, अभी देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। Whenever a business firm wants to start a new venture, venture means what? कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फर्म, it needs to raise capital। उनको क्या करना पड़ता है? उनका कैपिटल उनके बिजनेस में लाना पड़ता है। ओके, बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी उनके अपने फंड्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने दिया है रेज फंड बाय इशूइंग shares, okay, issuing shares, okay, this one, okay, debentures, bonds, और even by taking loan from banks। ओके, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनको बहुत ज्यादा
अमाउंट पे क्या लगता है, उनको फंड्स लगते हैं। तो ये सारे फंड्स वो कहाँ से ला सकते हैं, तो अपने कंपनी के शेयर्स वो शेयर मार्केट में ला सकते हैं। ओके, उसके बाद में या तो फिर वो डिबेंचर जिसको बोला जाता है डेब्ट कैपिटल, ओके, डेब्ट कैपिटल से वो सारे फंड वो ला सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स, और इवन वो बैंक से लोन लेके अपने फंड्स को अपने बिजनेस में ला सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ये है सारे सोर्सेस ऑफ फंड। इन सोर्सेस के थ्रू कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने फंड्स कलेक्ट करती है और अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसे उसको रन करती है। ये सारे जो वर्ड्स है, अगर आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, शेयर्स मीन्स व्हाट, डिबेंचर मीन्स व्हाट, बॉन्ड्स मीन्स व्हाट, तो ये सारे जो वर्ड्स के ऊपर है, अपने आगे आने वाले सिलेबस में एक एक टॉपिक है। तो फिलहाल तो इसको हम लोग बस जैसे कंसेप्ट की तरह लेंगे, उसके बाद में इनको हम लोग अच्छे से ब्रश अप करेंगे क्योंकि इनके ऊपर पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे इन सारे वर्ड्स को समझने में। तो अभी सिर्फ एक कंसेप्ट की तरह इसको ले लो कि इन सारे सोर्सेस थ्रू कोई भी कंपनी अपने फंड्स जो है वो बढ़ाती है। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी भी फर्म के लिए जरूरी होता है। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग, helps in research and development, helps in research and development। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है, जिसको हम लोग R&D भी बोलते हैं। हर एक बड़ी बड़ी फर्म में ये एक डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में। जैसे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। ओके, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्ट को सेल्स करता है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो सारे फाइनेंस को प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। तो वैसे एक एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, तो रिसर्च करता है, पूरे मार्केट के ऊपर रिसर्च करता है। अभी मार्केट के ऊपर रिसर्च करना मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अभी अभी आपने सबने देखा होगा कि एक एक फोन लॉन्च हुआ है। ओके, एमआई का एक न्यू फोन लॉन्च हुआ कि जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा उन्होंने दिया हुआ है। तो ये क्या है कि सिंपल है कि जैसे कि उन्होंने पूरे मार्केट का रिसर्च किया कि उसमें क्या चल रहा है आजकल, कि जितना ज्यादा कैमरा अच्छा उतना ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक उसको डिमांड दे रही है। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, यही उनका रिसर्च था कि उन्होंने ये सारी चीजें रिसर्च की कि हम लोग अपने अपने फोन में जितना अच्छा कैमरा, जितना अच्छा उनका बैटरी बैकअप देंगे, उतना अपना फोन ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचा जाएगा। तो यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम करती है। लेकिन देखो, ये देखने के लिए और बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया, इतना बड़ा अच्छा कैमरा उन्होंने फोन में डाल दिया। बट इन सारी चीजों को रिसर्च करने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अपने कोई भी बिजनेस की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन लगते हैं। तो सिंपल है, स्पेशलाइज्ड पर्सन लगेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट में कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है, कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इन सारे चीजों के लिए बहुत ज्यादा फंड्स लगते हैं। तो बेसिकली फंड्स बोला तो वो सारे फंड्स आएंगे कहां से, कॉर्पोरेट फाइनेंस से। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इन सारी चीजों के लिए, जो अपना पॉइंट नंबर थर्ड है, इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो आपका बिजनेस का सेल भी ज्यादा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। से दिस, research and development must be undertaken for the growth and expansion of business। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए उनको बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे, ताकि रिसर्च के थ्रू वो ये डिसाइड कर सके कि आज मार्केट में कौन से प्रोडक्ट चल सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम हर एक बिजनेस में होती है, और उस टीम को जो लगने वाला फंड्स लगता है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। और ये सारे फंड्स जो लगने वाले हैं वो फंड्स कहाँ से आएंगे या फिर किस डिसीजन से आएंगे, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के डिसीजन से आएंगे। तो इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है इसमें भी। पॉइंट नंबर फोर्थ देखते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ है, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म।
किसी भी फर्म को चलाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? फंड्स होने चाहिए। मतलब अगर उसको स्मूथली आपको रन करना है आपके बिजनेस को, तो आपके पास क्या होने चाहिए? फंड्स होने चाहिए। मान लो कि हम लोग वही एक एग्जांपल कैरी करते हैं कि मान लो अगर आपका एक कॉफी शॉप है और उस कॉफी शॉप को आपको चलाना है। चलो आपने बिल्डिंग डाला, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मशीन्स वगैरह सब लाई। आपने क्या किया? उस कॉफी शॉप को इनॉग्रेट करके चालू किया। चालू करने के लिए भी आपको फंड्स लगे, लेकिन उसको स्मूथली रन करने के लिए भी आपके पास फंड्स होने बहुत जरूरी है। जैसे कि हर दिन आपके पास कस्टमर्स आएंगे, हर दिन वो कॉफी शॉप खुलेगा, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल जैसे कि कॉफी है, मिल्क है, ये सारी चीजें लगेंगी। वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। तो ये सारे बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू है। इन सारे चीजों को स्मूथली रन करने के लिए भी आपके पास क्या होने चाहिए? फंड्स होने चाहिए। तो ये पॉइंट इससे ही एक्सप्लेन होता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए। आइए देखते हैं इसके नोट्स कहां तक हमको बनाने हैं। अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड so that salaries of employees, see this, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, are paid on time, loan are clear on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing product, it carries out smoothly, and new products can be launched effectively। अगर आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से है, मतलब आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपके फंड्स आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज किए हुए हैं, तो आप ये सारे काम जो है ये स्मूथली कर सकते हो। यही आपका पॉइंट नंबर 4 है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है brings coordination between various activities। bring coordination between various activities। अभी कोई भी हमने अगर बिजनेस ले लिया या फिर कोई भी हमने फॉर्म ले लिया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है। जैसे कि हमने अभी अभी एक एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का। तो उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए आपके पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना जरूरी है। उसके बाद में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, जो सैलरी और बाकी सारी चीजों फंड्स के रिलेटेड जो सारी चीजें वो देखता है। उसके बाद में आपके पास एक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक सेलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो वो फोन बेच सके। तो हमने इतनी सारी वेरियस एक्टिविटीज देखी कि जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रिसर्च कर रही है, फाइनेंस की टीम आपका फाइनेंस प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, सेलिंग की टीम आपकी जो है सेलिंग अच्छे से मार्केट में कर रही है। तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आपके पास फंड्स होने बहुत जरूरी है। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो आपके पास जितना भी फंड पड़ा हुआ है, वो सारा फंड आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया और बोल दिया कि चलो आप जितने ज्यादा फोन बना सकते हो उतने ज्यादा फोन बना लो। पर दोस्तों उससे होगा क्या? आपके फोन्स तो बन जाएंगे, पर आपके अलग अलग जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो क्या काम करेंगे? क्योंकि उनके पास कोई फंड्स ही नहीं है। सेलिंग डिपार्टमेंट फोन सेल ही नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? तो उसके पास फंड्स ही नहीं है। तो आपको फंड्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और इन सारे जो डिपार्टमेंट्स या फिर ये सारी जो एक्टिविटी जो चल रही है उनको एक अच्छी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए हर एक को आपको फंड्स देना पड़ेगा, और हर एक को फंड्स एक प्रॉपर मैनर में देना पड़ेगा, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था और उसके कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग में भी देखा था कि जितने भी सारे अपने पास फंड्स है वो हम लोग सिस्टमैटिकली अपने बिजनेस में क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। तो यही है पॉइंट नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अगर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज है आपके बिजनेस की, तो वो सारी एक्टिविटीज को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत लगेगी। देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन या फिर जो नोट्स है वो क्या दिए गए हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस play significant role in control and coordination of all activities in an organization। अगर आपको सारी एक्टिविटीज आपको कंट्रोल करनी है तो आपके पास फंड्स होने बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में लास्ट में देखो, पॉइंट नंबर 5 के लास्ट में क्या दिया है? Thus, efficiency of every department depend upon effective financial management। मतलब क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास जो फंड है, अगर वो फंड अच्छे तरीके से यूज करेगा तो वो अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकता है? चला सकता है। क्लियर?
पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया गया है? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी ये क्या होता है? एक्सपांशन मीन्स व्हाट? अपने बिजनेस को बढ़ाना। एक्सपांशन मीन्स व्हाट? अपने बिजनेस को बढ़ाना। तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? जैसे कि देखो, मार्केट में अभी बहुत सारी नई नई ट्रेंड्स आ रही है, न्यू न्यू मशीनरीज आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है। वो क्या कर रही है? कुछ नए इन्वेंशन कर रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट और अट्रैक्टिवली बाहर आ रहा है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया, फोन्स तो आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला फोन अगर आपके हाथ में हो, तो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा कि वो कस्टमर को और ज्यादा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये होता है कि बिजनेस को एक्सपांड करो, न्यू न्यू टेक्निक अपने बिजनेस में लाओ। लेकिन न्यू टेक्निक्स लाने के लिए, बाकी की न्यू मशीनरीज लाने के लिए आपके पास क्या होने जरूरी है? फंड्स होने जरूरी है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें भी मदद करना है। अगर आपको आपके पूरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो आपके पास क्या होने जरूरी है? फंड्स होने जरूरी है। देखते हैं इसके नोट्स में हमें क्या बॉक्स करना है। Modern machine and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machines and technologies. ओके, तो ये आप आपके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो कि आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस किसके लिए यूज कर सकते हो आप लोग? ये सारी न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। नंबर 7 है मैनेजिंग रिस्क। अभी जैसे कि हमने देखा कि कोई भी बिजनेस आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो हर टाइम आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस के दो साइड्स है, आपको कभी प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर कभी आपको उस बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। मान लो अगर आपके आपके बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, और लॉस होने के बाद में आपके पास कुछ बैकअप फंड्स भी नहीं है आपके पास, तो आप लोग आपका बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये जो रिस्क है, ओके, लॉस वाली जो रिस्क है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और अगर आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी कि हम लोग काम पे ही नहीं आएंगे, तो वो अगर काम पे नहीं आए तो प्रोडक्शन नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं बनेगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी रिस्क आ सकती है। तो इन सारी रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास पहले से ही बचा हुआ फंड्स आपके पास होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें भी आपकी हेल्प करता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी आती है, तो आप उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हमको कहां तक लेना है। कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज sudden fall in sales, loss due to natural calamities, loss due to strikes, etc. Company needs फाइनेंशियल एड्स टू मैनेज सच रिस्क। ऐसी बहुत सारी रिस्क आपके सामने आएंगी, उन सारी रिस्क को आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। और ये मैनेज आप कैसे कर सकते हो? तो आपके कॉर्पोरेट फंड से कर सकते हो। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। अभी जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, वो क्या करती है? हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, या फिर हर दिन वो अपना एक प्रोडक्शन लाइन चलाते रहती है, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। होता क्या है कि वो सारी जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो मशीन्स है, वो उनके कभी ना कभी तो उनका डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन हो गए कभी ना कभी तो वो मशीन क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगे। तो वो सारे प्लांट एंड मशीनरी अगर आपकी बंद हो रही है या फिर वो ज्यादा मेंटेनेंस दे रही है, तो आपको उस प्लांट को, उस ओल्ड एसेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा और न्यू एसेट्स लेने पड़ेंगे। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई न्यू टेक्निक आई मार्केट में, ओके, तो आप उस न्यू टेक्निक को आपको क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा, और आपके ओल्ड मशीनरी जो है, ओल्ड एसेट्स जो है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। लेकिन चलो मान लो अगर आपने ओल्ड एसेट बेच भी ली मार्केट में, तो आपको कितने फंड्स आएंगे? थोड़े बहुत। न्यू मशीनरी के उतने तो फंड्स नहीं आएंगे, थोड़े से फंड्स आएंगे। तो न्यू मशीनरी लेने के लिए आपको क्या लगेगा? और ज्यादा फंड्स लगेंगे। और वो सारे फंड्स आप कहां से ले सकते हो? कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको इसमें हेल्प कर सकता है। क्लियर? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंस में आपको ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आपकी ओल्ड एसेट रिप्लेस करनी है, तो आपके पास फंड्स होने जरूरी है। ओके, see this what they said: assets such as plant and machinery become old and outdated over the year. They have
टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू एसेट्स। ओके, उन एसेट्स को आपको न्यू एसेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस अ न्यू एसेट। उसके लिए आपको क्या लगेगा? सिंपल है, आपके पास फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर? और वो फाइनेंस की मैनेजमेंट आप कहां से कर रहे हो? कॉर्पोरेट फाइनेंस से कर रहे हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अभी ये दो जो न्यू वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, एक तो है डिविडेंड और एक तो है इंटरेस्ट। ओके, अभी ये दो वर्ड्स क्या है? पे, पेमेंट। पेमेंट मीन्स क्या? कंपनी को पे करने हैं। तो डिविडेंड किसको पे किया जाता है? तो सिंपल है, डिविडेंड किसको मिलता है? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ओके, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अभी शेयर होल्डर्स को भी कंपनी के ओनर माना जाता है। शेयर होल्डर्स जो है उनको भी कंपनी के क्या माना जाता है? ओनर माना जाता है। तो उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे, अभी जो शेयर्स, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर किसी शेयर होल्डर ने परचेस किए हैं, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से जो एक सम ऑफ परसेंटेज है वो उस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उससे हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। क्लियर? अभी इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट किसको मिलता है? जैसे कि हमें पता है बैंक का इंटरेस्ट, ये अपने ध्यान में है या फिर ये कंसेप्ट हमने सुनी हुई है। सेम कंसेप्ट है। अगर आप किसी से पैसे या फिर फंड्स उधार पे लेते हो, क्रेडिट बेसिस पे लेते हो, तो उन सारे लोगों को आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उन सारे लोगों को आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो ऐसे कौन से? जैसे कि क्रेडिटर्स हुए, ओके, बैंक्स हुए, इनसे अगर आपने फंड्स लिए हैं तो उन सबको आपको क्या देना पड़ेगा? ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो है ये रीपे करना है। अभी रीपे करना है मतलब क्या? उनको देने हैं। तो देने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? फंड्स होने चाहिए। तो ये फंड्स, फाइनेंस जो है, ये आपको उधर से ही मिलेगा, या फिर ये फाइनेंस आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस ही आइडिया देगा कि आपको किस तरीके से और किन किन लोगों को पैसे देने हैं। And the last one is number 10th, that name is payment of tax. ओके, अभी जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर जो भी बिजनेसमैन है, उनको क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुना होगा, जीएसटी हम लोग जिससे बोलते हैं। तो ये सारे फंड, ये सारे जो फीस है या फिर ये सारे जो टैक्सेस है, ये हर एक कंपनी को भी देने पड़ते हैं, उनके 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 टर्नओवर के हिसाब से। तो जब वो ये सारे फंड्स दे रहे हैं तो उनको क्या लगेंगे? फाइनेंस, या फिर वो ये जो सारे टैक्सेस पे करने वाले हैं तो उनको क्या लगने वाला है? फंड्स लगने वाला है। तो ये जो सारा फंड है, वो सारा फंड आपको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प कर सकता है। क्लियर? तो ये सारे अपने 10 पॉइंट्स हुए। दोज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही अपना ये एक पूरा चैप्टर खत्म होगा ना, तो हम तो क्या बना रहे हैं? अभी नोट्स बना रहे हैं। ओके, इस नोट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, जैसे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो अभी इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये जो हमने पहले ही देखे हुए हैं। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और इस इंपॉर्टेंस में कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये सारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके नोट्स कैसे बनाते हैं। अभी ये तो नोट्स ही है जो हम लोग बुक में क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल ट्रिक है कि जिससे हम लोग एकदम शॉर्ट में आपके नोट्स बना सकते हैं। ये जब वीडियो खत्म होगा या फिर ये सारा जब चैप्टर खत्म होगा, तब मैं आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा कि एकदम शॉर्ट वाले नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी ये जो हम लोग बॉक्सेस कर रहे हैं, ये बॉक्सेस आपको हेल्प करेंगे कि आप उस पॉइंट को समझने के लिए, अगर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोई भी पॉइंट है, उसको अगर आपको समझना है, तो ये जो मैंने पर्पल कलर में जिसको मैंने एक अलग स्ट्रक्चर में रखा है, उस पॉइंट को आप आपके बुक में बॉक्स करो, वही एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हो।